से ताकि उन कुव्वतों के कानों में चले जाए जो हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। बलोच पश्तून हज़ारे इत्तेहाद, बलोच पश्तून हज़ारे इत्तेहाद। ये दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी, ये मारा मारी, ये बम धमाके, ये गुंडा गर्दी, ये जितने भी आज वाक़यात हुए हैं, जो इस्लामाबाद में 21 साल के लड़के को 21 गोलियां मारी गई, जो करीमा बलोच को कनाडा में कत्ल किया गया, और ये जो सुबह हजारा कौम के 13 अफराद को ख्वाब बन गया है। अमन हमारे लिए हमें डराया जा रहा है कि पश्तून इलाकों में न जाओ, पश्तून दहशतगर्द है। बलोच इलाकों में न जाओ, बलोच दहशतगर्द है। मैं आज ये कहूंगा कि खुदा की कसम सबसे पहले मैं हूंगा जो अपने पश्तून भाइयों के साथ कुशलाक और खरोजाबाद में बैठूंगा। सबसे पहले मैं हूंगा जो सरियाब रोड की किली किली में जाके अपने बलोच भाइयों के साथ बैठूंगा। कोई दहशतगर्द नहीं है, हम सारे पुरअमन कौम हैं। हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, हम अमन से जो है जिंदगी बसर करना चाहते हैं। हमें जिंदगी जीने का हक दिया जाए। हम इस मुल्क के शहरी है, कानून है, अदलिया है, इंसाफ है। भाई आप मुझे बताए, आर्मी चीफ ने एक वादा किया था, ये तो उसके खिलाफ जा रहा है। हम क्या करें, किसके पास जाए? अमन के लिए हम किसके पास जाए? दोस्तों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं अब इंशाल्लाह आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। जो बाकी मुकर्ररीन दोस्त है वो भी आएंगे, आपसे खिताब करेंगे। अल्लाह आप तमाम दोस्तों को सलामत रखे, खुश रखे। बहुत सच में पेश आया, उस पर हमारे दिल जो है वो खून के आंसू रो रहे हैं। कोई अल्फाज हमें नहीं मिल रहा कि हम दहशतगर्दी से, हजारा बलोच पश्तून के कत्लेआम से, हजारा बलोच पश्तून कत्लेआम से, रियासती जबर से, बैल बकरियों को इस तरह ज़बा नहीं करता जिस तरह हमारे बच्चों को ज़बा किया जाता। जो भी इस सरजमीन में पैदा हुआ वो इस सरजमीन की औलाद है, उसको अलग नहीं समझते। हम इस सरजमीन की औलाद को कोई दूसरा नाम नहीं देते, हम सिर्फ उनको इस सरजमीन की औलाद ही कहेंगे। और ये हमसे हमारे बच्चे चलेंगे, चाहे पठान हो, पश्तून हो, हज़ारा हो, कोई भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिंदाबाद। बलोच पश्तून हजारा इकट्ठा हुआ है तो सिर्फ अपने हुकूक के लिए इकट्ठा हुआ है, या अपने लाशें जो है वो उठा के लहू अपने जिस्म जो है वो जख्मी लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो जो हमारे आबाओ अजदाद के दौर से हम पे जुल्म हो रहे हैं, लेकिन हमने कुर्बानी दी है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैं मजलूम हूँ। मैं उस मजलूम कौम की बेटी हूँ, नहीं, मैं उस बहादुर कौम की बेटी हूँ जो आज तक हम पे जुल्म होता आ रहा है, लेकिन हम लोग अभी तक बहादुरी से उनको फेस कर रहे हैं। आज भी सुबह हमारे 11 भाइयों को कैसे बेदर्दी से मारा गया। वो जो गर्दा बुरीदन कफन में लिपटे हुए लाशें, वो कौन है? किसी सियासत से? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो लोग हैं जो धरने में बैठे हैं, किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं? नहीं है। वो मासूम लोग हैं जो अपने बच्चों से हफ्तों दूर रहते हैं ताकि उनको खाना खिला सके, और वो भी वो मुश्किल। इतना खौफ है उनके दिल में, लेकिन फिर भी इसी तरह जुल्म। अगर हम लोग ज़िबा भी करते हैं जानवरों को तो उसके भी असूल होते हैं, कायदे होते हैं, लेकिन जिस तरह आज इन्हें ज़िबा किया, क्या आप लोग ये समझते कि ये इंसान है? ना मैं उन्हें इंसान कहूँगी, ना मैं उन्हें किसी कौम से कहूँगी, ना किसी मजहब से कहूँगी। ना किसी मजहब में ये कहा गया है, ना किसी कौम में ये कहा गया है। मैं उन्हें इंसान ही नहीं कहूँगी। तो मेरी जो गुजारिश है मेरे भाइयों से, स्पेशली हुकूमत से, कि मतलब जो वादे, जो प्रॉमिसेस आप लोग करते हैं, अगर उन्हें फुलफिल नहीं कर सकते तो कम से कम जो फेक प्रॉमिसेस है स्पेशली हमसे ना करें। बीइंग एज अ यूथ हम पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? हम भी आप ही की तरह ऐसे खाली से वादे करें जो फुलफिल ना कर सके। तो बीइंग एज अ हज़ारा गर्ल, ओवरऑल मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट आउट नहीं करूँगी, हम पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, लेकिन जो मेरे भाई अभी बाईपास में बैठे हैं, जो मेरे भाई लोग धरना दे रहे हैं,
कवरेज भी नहीं दे रहा, उन तो कोई पूछता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हज़ारा है, उनकी कोई अहमियत नहीं। क्यों? बीइंग एज हज़ारा हम लोग इंसान नहीं है, हमें किस लिए मारे जाते हैं? हम लोग हज़ारा हैं या हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, या हम लोग वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए मेडल्स लाते हैं? हमारी लड़कियां जो है वो स्पोर्ट्स में मेडल्स लाते हैं, हमारे बॉयज़ हैं, लेकिन फिर भी हम ही टारगेट होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेरी एक लास्ट गुजारिश है, इन केस यू कुड डू समथिंग, प्लीज़ फुलफिल योर प्रॉमिसेस दैट यू हैव डन विद अस। थैंक यू सो मच।